अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए मामूल के मुताबिक हम और आप नबी और आले नबी की बारगाह में खुलूस व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम आखिरी मैदान में हैं, मेरे बाद कोई प्लेयर नहीं है, समझ रहे ना आप? हाँ, मुकाबला हमारा आपका है, मेरे बाद कोई नहीं है। हाँ, ये बड़े भाई हैं तो बड़े लोग तो बड़े फैसला करते हैं ना, जो उनका हुक्म होता है हमको मानना पड़ता है, हिस्सा तो बराबर का होता है। चलिए आइए अकीदत के साथ, जो सा मेरी आदत है, 2-3 अशर मुझसे भी आप समाप्त कर लें। इस कथा को मैं बहुत दिल से पढ़ा करता हूँ और शेर बस्ती में मैं चाहता हूँ कि खुसूसियत के साथ, कई साल पहले भी शायद पढ़ा होगा, आना जाना तो बराबर होता है, लेकिन मोहब्बत के साथ 2 शेर मुलाजा फरमा लें। फूलों से शगुफ्ता है और चांद से प्यारे हैं, फूलों से शगुफ्ता है और चांद से प्यारे हैं, फूलों से शगुफ्ता और चांद से प्यारे हैं। कौन? वो नूरी बदन वाले सरकार हमारे हैं, वो नूरी बदन वाले सरकार हमारे हैं, फूलों से शगुफ्ता है और चांद से प्यारे हैं। माशाअल्लाह मुझे भी मिलता है। हाँ, लोग पहली बार समझते हैं कि अनाउंसर या खतीब को भी औलादें होती हैं या शादीशुदा होते हैं। माशाअल्लाह दुआ के हजरत बड़े भाई आप हैं, आप दुआ कर देंगे तो आपसे ज्यादा बरकत होगी। मौला करीम आप सबकी मोहब्बत को सलामत रखे और मौला करीम कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और ये खुसूसियत के साथ ये पैगाम देखें, मजहब इस्लाम ने क्या तालीम दी है। आज लोग काले गोरे में भेदभाव कर देते हैं, छोटे में और बड़ों में भेदभाव कर देते हैं, गरीब अमीर को तरजीह नहीं देता, ऐसा माहौल होता है ना। मेरे नबी ने क्या पैगाम दिया है दुनिया को, इस शेर में आप मुलाजा फरमा लें। है हुक्म नबी सबको दरबार में आने दो, है हुक्म नबी सबको दरबार में आने दो, है हुक्म नबी सबको दरबार में आने दो, काले भी हमारे हैं, गोरे भी हमारे हैं, गोरे भी
हैं, वो नूरी बदन वाले सरकार हमारे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है? माशाल्लाह, बाबू को भी नवाजते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्ची को भी अपना बरकत अता फरमाए, इल्म में, उम्र में। इनके वालिदैन को तौफीक दे के इस बच्ची को बेहतरीन इल्म दीन की दौलत से नवाजे। आइए बिला किसी ताखिर के ये शादी खाना आबादी के ताल्लुक से महफिल मिलाद पाक है। आप हकीकत की रोशनी में गालिबन मुझसे ये वाक़या आपने पहले भी समाप्त किया होगा, लेकिन मेरी आदत होती है कि एक ही वाक़या अगर आपके जहन में बस जाए तो काफी होता है। शर्त है कि आप समझ लें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है। मदीना शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ है। जो लोग मदीना गए हैं उन लोगों से आप पूछेंगे, जिन लोगों ने आंखों से देख के आया, या जो लोग हम लोग नहीं जा सके, कम से कम तमन्ना तो है, आरज़ू तो है, यकीनन देखेंगे। तो मस्जिद नबवी शरीफ जो मदीना शरीफ में है, वहां पे एक चबूतरा है जिसको असहाबे सुफ़ा कहते हैं, जहां पे यूं कह लीजिए कि उस दौर में एक मदरसा था जिसको असहाबे सुफ़ा कहते हैं। वो एक मदरसा था। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये आदतें थी कि जितने भी गरीब सहाबी होते, जिनको जो भी हाजत होती, जिनको जो बात रखनी होती, मेरे आका वहां तशरीफ फरमा होते, सब अपनी अपनी बात रखते। मेरे नबी उनकी फरियाद को सुना करते थे, उनकी हाजत को पूरा करते। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेटियों के ताल्लुक से फरमाया कि जिनके पास बेटी की जब आसमत आपने बयान की, सहाबे किराम खड़े हो गए। अर्ज करते हैं, एक सहाबी रसूल खड़े होकर कि फिदा के उम्मी व अबी हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या जिनके पास एक बेटी है क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? मेरे मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, हाँ तुम भी जन्नत में जाओगे। दूसरे सहाबी खड़े हो गए। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जिनके पास दो बेटी है क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? मेरे मुस्तफ़ा ने गारंटी ली है, कहा वो भी जन्नत में जाएगा। तीसरे सहाबी खड़े हो गए। अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, जिनके पास तीन बेटियां हैं क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हाँ तुम भी जन्नत में जाओगे। चौथे सहाबी खड़े हो गए। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिनके पास चार बेटियां हैं क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हाँ तुम भी जन्नत में जाओगे। पांचवें सहाबी खड़े हो गए। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिनके पास पांच बेटियां हैं क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? मेरे मुस्तफा ने जवाब दिया, हाँ तुम भी जन्नत में जाओगे। छठे सहाबी खड़े हो गए। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिनके पास 6 बच्चियां हैं क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हाँ तुम भी जन्नत में जाओगे। सातवें सहाबी खड़े होते हैं। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिनके पास 7 बच्चियां हैं क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हाँ तुम भी जन्नत में जाओगे। तो मेरी कौम ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप समझ लें, आप ट्रेन का सफर करते हैं, टीटी के कलम में ये पावर्स होता है कि दरभंगा से आपको दिल्ली जाना हो, अगर आपके टिकट पे वो अपना पेन चला दे, कलम से सिग्नेचर कर दे, फिर रास्ते भर आप बेफिक्र हो जाते हैं कि अब मुझे रास्ते में कोई परेशान नहीं करेगा, हम दिल्ली तक जाएंगे। ये होता है, ये सिस्टम है, ये तरीका, ये कायदा है, ये कानून है। तो जो सिग्नेचर कर दे उसके कलम में ये ताकत, ये फाइनल बात हो गई, दुनिया एक्सेप्ट कर ली, मान ली कि आप दिल्ली तक जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जिसकी गारंटी मेरे नबी ने ले लिया कि हाँ जिनके पास 7 बच्चियां हैं वो जन्नती है, तो फिर बताइए कि ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं? क्योंकि अगर मेरे मुस्तफा ने गारंटी ली है तो बेटी का मकाम कितना आला, बेटी का मकाम बहुत आला हुआ ना। और कितना आला है मकाम, बेटी है क्या? आज आप खुलासा निचोड़ में समझ ले। मजमा कम होता उससे मतलब नहीं, मजमा में दम होना चाहिए। करबला में कम थे हम लोग, कम वाले ही बहुत थे। हमको तादाद नहीं, तादाद तो उन लोगों की ज्यादा कभी भी नहीं, अच्छों की तादाद कभी भी कम रहता है। मस्जिद में जाके देख लीजिए,
या बाद में बाहर में देख लीजिए लग जाएगा। तो तादाद पे नहीं जाना है, बेटी है क्या, बेटी बनती क्या है, बेटी का मकाम क्यों आला है, वो आप समझ लें। और जल्दी जल्दी मैं नाम लेके बता देता हूं 2-3 मिनटों में। उलमाए किराम की खुसूसी दुआओं का तालीम हो, इस जुमले पे शायद आपके आसान लहजा में आपको समझ में आ जाए कि वो एक माँ है जिसने नबियों को जन्म दिया। अरे वो भी एक माँ ही है जिसने बेटा हजरत सिद्दीक़ अकबर को जन्म दिया। वो भी एक माँ है जिसने बेटा हजरत उस्मान गनी को पैदा किया। वो भी एक माँ ही है जिसने बेटा हजरत उमर फारूक आजम को पैदा किया। वो भी एक माँ है जिसने बेटा मौला कायनात अली शेर खुदा को पैदा किया। हाँ, वो भी एक माँ है जिसने बेटा हसन मुस्तफा को पैदा किया। वो भी एक माँ ही है जिसने बेटा हुसैन कसम सैयद शुहदा करबला को पैदा किया। वो भी एक जिसने बेटा उबैसे करनी जैसे कार को किया। वो भी एक माँ जिसने इमाम जाफर सादिक को पैदा किया। वो भी एक माँ है जिसने जुनैद बगदादी को जन्म दिया। वो भी एक माँ ही है जिसने बेटा अबू बकर शिबली को पैदा किया। वो भी एक माँ ही है जिसने बेटा गौसे आजम को पैदा किया। वो भी एक माँ ही है जिसने बेटा शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी को पैदा किया। वो भी एक माँ ही है जिसने कुतुबुल अक़ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार को पैदा किया। अरे वो भी एक माँ ही है जिसने सल्तनत को जन्म दिया। वो भी एक माँ ही है जिसने मखदूम माही को पैदा किया। वो भी एक माँ ही है जिसने हाजी अली को पैदा किया। वो भी एक माँ ही है जिसने बेटा तारे देवा वारिस पाक को पैदा किया। वो भी एक माँ ही है जिसने आला हजरत जैसे शख्सियत को पैदा किया। वो भी एक माँ ही है जिसने उलमाए किराम को जन्म दिया। वो भी एक माँ ही जिसने हमारे आप को पैदा किया। क्या समझते हैं लोग, माँ का मकाम कितना आला, जिसने नबियों को जन्म दिया, वलियों को जन्म दिया, उलमा को जन्म दिया, हमारे आप को पैदा किया। ये कम बड़ी बात है, कम बड़ी बात है। तो लोगों मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं ना कि सब कुछ भूलना, अपनी औकात मत भूलना। किसी दिन हम लोग ये समझ जाएंगे ना कि हम बने हैं किस चीज से, तो फिर हम लोग अपने माँ बाप की गलती नहीं करेंगे, बेअदबी नहीं करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। जरूरत इस बात की है कि आप समझे कि मैं पैदा कैसे हुआ हूं, इस पे किसका एहसान है। मेरे बॉडी में जितने पार्ट पुर्जे हैं, जो मेरा दिमाग, किडनी, भेजा, आंख ये काम जो कर रही है ना, ये सिर्फ माँ बाप की बदौलत, माँ बाप की कुर्बानी की वजह से आपकी जवानी है। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-3 अशआर बीच में मुलाजा करते चलिए। एक वाक़या इंशाअल्लाह शेख साहब भी इशारा कर बताएंगे, आपको इख्तियार देता हूँ कि आप चाहे इशारा कर देंगे, मैं तकरीर समेट लूंगा। शेर अमल ऐसा फरमा लें, मदनी अजहुना ऐला नहे सखिया, अरबी अजहुना ऐला नहे सखिया। आप लोग सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? हाँ माशाअल्लाह। हाँ, और इसका ख्याल करके बोलिएगा ताकि कल आपके रिश्तेदार देखे, आपके ससुराल वाला देखे तो ये ना समझे कि जलसा में यूट्यूब पर आप कैसे कैसे कूद करके बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप सामने में हैं, इसका ख्याल करके अदब के साथ बोलिएगा। हाँ, और ये भी शेर मलासा फरमा ले, लबो लहजा भोजपुरी है ताकि आप आसान जबान में समझ जाएं कि सोना सोना है सहेली हम तो कबा जइबैना, सोना सोना है सहेली हम तो कबा जइबैना, अपने आका के हमें तो मनाई ले बैना, अपने आका के हमें तो मनाई ले बैना। माशाअल्लाह शेर आप लोग समझ रहे हैं। और ये शेर लोग हैं
और शेर गांव में शेर लोग शेर न समझे, ये बहुत बड़ी बात है। शेर गांव में शेर आदमी शेर न समझे, शेर के आप कद कर लें कि हम पहुंचे मदीना वहाँ में है सखिया अपने आका पे पढ़े दुरूद फातिहा मदीने अजहुना ऐला नहे सखिया। और उलमा किराम की दुआ लेते हुए तारीखी शेर मुलासा फरमा ले कि साफा मरेवा पे जाके हम तोड़े कर बैना साते कर से शैता को मरबे कर बैना मदीने अजहुना ऐला नहे सखिया। ऑपरेटर साहब आप देख ले, आपका माइक जो है ना पहले से ज्यादा कमजोर हो गया है। कोरोना वायरस तो नहीं आ गया है? हाँ, आवाज ठीक कर लें आप। तारीख शेर मुलासा फरमा लें कि चाहे ज़म्मे ज़म्मे का पानी हम तो पीबे कर बैना संगे असवद का बोसा हम तो देबे कर बैना। सोना सोना है सहेली हम तो कबा जैबैना अपने आका के हमें तो मनाई ले बैना। और उलमा किराम से बारहा अपने तकरीर समात की कर ली होंगी, ये आप जहन में रखें कि बहनी कब्र में आई तो जो मुने करना कीर हमें नबी नाबी कही के सुनाई दे बैना। बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, मेरे आका फरमाते हैं कि जब भी शादी करने का इरादा करो तो आपस में मशवरा लिया करो। मेरे नबी ने फरमाया कि जब भी शादी करने का इरादा करो तो मशवरा कर लिया करो, मशवरा में भलाई होती है। और मशवरा करने के बाद सबसे बेहतर और सबसे अच्छा क्या है, किसको तरजीह देना है? दीनदारी को। लेकिन आजकल तो ऐसा होता नहीं, होता है नहीं ना। चलिए उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, इस्लाह मुआशरा बीच में जुमला आ जाएगा तो वही काफी होगा। एक नौजवान है, ब्यूटीफुल आप कहते हैं ना, ब्यूटीफुल समझते हैं? आप लोग क्यों नहीं समझे? आजकल बिहार में मैं अक्सर जगह जाता हूँ, जिला का नाम मैं बता दूं, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, चंपारण, सहरसा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, पैना, चौसा, ठीक है ना, नौगछिया, बांका, इतनी जगह मैंने ट्राई किया है। उसमें सब जगह कुछ हो या ना हो, औरतों को भी शमशेर भाई, औरतों को खूब आती है इंग्लिश, नौजवानों को ये इंग्लिश खूब आती है। ऐसे कुछ नहीं आए, एक वर्ड तो खूब बोलता है। और इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंग्लिश कहाँ बोली जाती है बिहार भर में जानते हैं? ब्यूटी पार्लर। समझ रहे हैं आप? बाद में इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन उसका नाम हिंदी में लिखा हुआ देखेंगे नहीं कहीं आप। शमशेर भाई समझ रहे हैं, अल्लाह का करम है। हाँ, ग्रेजुएशन किए हैं, हाइट उसको मत देखिएगा, वो मीनिंग को समझते हैं, उससे पूछिएगा। अक्सर जगह हम लोग कभी गौर किए, गौर कीजिएगा, वहां पे हिंदी नहीं है, ठीक है, लिखा है ब्यूटी पार्लर। खूब बोलते हैं लोग। कभी कभी देखिएगा कम पढ़ा लिखा लड़का, अभी दरभंगा जाना हो ना, हवाई अड्डा की तरफ, 4 लाइन, कहाँ जा रहा है भाई? 4 लाइन पकड़ना है। क्या कर रहा है? अरे ब्रिज पकड़ना है, ब्रिज पार करना। अब उनको पता नहीं होता, इंग्लिश बोल लेते हैं। हाँ, और अल्लाह का करम आप लोग समझते हैं, हमको खुद इंग्लिश नहीं आती कि हम तो मदरसा में पढ़े हैं। हाँ, तो गलती मत पकड़िएगा, जहन बनाने के लिए इसी बातें कह दी हूँ। शेर मुलासा फरमा ले और वाकया को जहन में रख ले
एक नौजवान है, बहुत खूबसूरत है, नौजवान है, दरिया के किनारे सफर कर रहे हैं। बज़ाहिर खाने का कोई सामान मौजूद नहीं, लेकिन कमाल यह है उस नौजवान के अंदर अगर वो ज़बान से कह दे तो सब कुछ आ जाए। लेकिन बज़ाहिर खाने का कोई सामान नहीं। देखा क्या है कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। भूख जब लगती है तो लोग खाने की कीमत समझते हैं, जब प्यास खूब लगी हो ना तो पानी की कदर समझ में आती है। आंख नहीं है जिनके पास, उनको आंख की कीमत समझ में आती है। इसी तरीके से आप समझ जाएं, भूख लगी थी, नौजवान ने मौका गनीमत देखा, सेब खा लिया, दिल ने कबूल नहीं किया। कहां गए अबू सालेह, बरोज़े क़यामत रब सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगे? मैंने बगैर इजाजत खा लिया है। जान को खतरे में डालकर दरिया के उस पार गए जहां से सेब बहता हुआ आ रहा था। बागीचे अंदर गए, देखा कि एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। आपने सलाम किया, बुजुर्ग ने जवाब दिया। नौजवान कहता है कि हुजूर, आपका सेब का दरख्त का एक डाली दरिया से टच है। मैंने देखा है, मैंने गुमान किया है कि इसी दरख्त से एक सेब टूट के बह रहा था। मुझे भूख लगी थी, मैंने ये सेब बगैर इजाजत खा लिया है। ये मेरी गलती है, आप मेरी गलती को माफ कर दें। लोगों, आज तक ईमानदारी से बताएं, एक भाई का आज दुश्मन बना हुआ। एक भाई तरक्की करे तो दूसरा भाई कहता पांव इतना जोर से खींचो ना कि DMCH में जाए, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो मस्जिद में भी ये मामला होता है, कोई एक दूसरे के पीछे रहते। अक्सर जगह एक दूसरे के पीछे लोग पड़ते हैं। पीछे रहना, पीछे पड़ना बुरी बात नहीं, तरीका होना चाहिए। और उलमा का मकाम में बता देता हूं, एक जहन नशी कर ले, तौहीन नहीं करता, जहन नशी कराता हूं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे, लंबी उम्र दे। जहन की बात बता देता हूं कि एक मदरसा में दाल रोटी खाने वाला वक्त का इमाम हो जाए, अगर उसके पास वक्त का कोई भी इंसान हो, अगर उसे नमाज पढ़नी है तो नियत क्या होगी उसकी कि पीछे इस इमाम के रहेंगे, उस इमाम के पीछे ना। लेकिन पीछे इस तरीके से भी होते हैं, अब कुछ पीछे ही पड़ जाए तो लफड़ा होता है। नौजवान ने खा लिया, गलती मान रहे हैं। बुजुर्ग ने मौका गनीमत देखा, कहा यार आजकल लोग तो सब कुछ कर लेते हैं, गलती मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यह नौजवान जवानी में इतनी परहेजगार कि अभी माफी मांगने आया है। कहा ठीक है, मेरी गलती माफ कर दें, आप जो भी शर्त कहेंगे मुझे मंजूर है। बुजुर्ग ने कहा कि नौजवान सुनो, एक शर्त है, अगर मान लोगे तो मैं माफ कर दूंगा। कहा कि हुजूर, इससे पहले के जो सेब मैंने खाया है ना, मेरे जिस्म में वो खून बने। जबकि मेडिकल साइंस पढ़ने वाले लोग, साइंस के स्टूडेंट होंगे ना, उनको ये पता होता है कि जो खाना हम और आप खाते हैं ना, कम वक्तों में मैं बता देता हूं, वो डायरेक्ट खून नहीं बन जाता। वो पहले लीवर के पास भेजता है, लीवर किडनी के पास भेजता है, फिर किडनी वेरीफाई करती है, फिर वो लिक्विड में बनता है, फिर जाकर के खून बनता है। यानी बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो उस सारे सिस्टम को खाना हजम करने के बाद फ्रेश होने के लिए, खून बनने के लिए तकरीबन कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है। नौजवान परेशान है कि हुजूर, इससे पहले कि वो खून बन जाए गलती माफ कर दें। बुजुर्ग ने कहा आपकी गलती तो माफ कर दी जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या? क्या मेरी एक लड़की है जो आंख की अंधी है, कान की बहरी है, जबान की गूंगी है, हाथ से विकलांग है, पांव से अपाहिज है, इससे आपको शादी करनी पड़ेगी। आप आ जाइए, MA वाला, MA वाला, BA वाला, CA वाला, ग्रेजुएशन वाला, सब आ जाइए। आप आ जाइए, तारीख बताता हूँ, हिकायत औलिया क्या है, वलियों का मकाम क्या है, मुसलमान की तारीखें क्या है, मुसलमान कहते हैं किसे, मुसलमान होना चाहिए कैसा।
या आप समझ जाए जिस वाक्य में काफी होगा यही। आज तक 35 साल मेरी उम्र हो गई। आप लोग की दुआ से, अल्लाह के करम से मैंने भी बच्चे की शादी की है। मेरा भी कोई दामाद है। ये ना समझे कि आप किए नहीं होंगे मौलाना तो आपको क्या दर्द। अरे भाई करके बैठा हूं, आप लोग पहचानने वाले उनको मालूम होगा, झूठी बात मैं नहीं करता। बेटी के बाप के दिल पे क्या गुजरता है एक बाप ही जानता है दोस्त। बेटी में मजाक उड़ाने वालों, बारातियों में खूब नाचने वालों, बाराती के खाना बेइज्जती करके खाने वालों, याद करना याद। ये शादी की यही तारीख और यही वाकया काफी है। अपने बाप दादाओं से पूछ के देखो। मैं कहता पूरे दरभंगा में रहने वालों, पूरे दरभंगा की कोई तारीख बताओ। किसी समाज में, किसी गांव में, किसी बाप ने आज तक किसी भी बेटी का बाप ये कह दे कि मेरी बेटी अंधी है, गूंगी है, बहरी है, पांव से विकलांग है, क्या कोई बेटा वाला शादी करने के लिए राजी होगा? आजकल तो अच्छी शक्ल सूरत होने के बाद, अच्छी तंदुरुस्ती होने के बाद, पढ़ाई लिखाई होने के बाद, अच्छा खानदान मिलने के बाद भिखमंगा बाप को ना सिर्फ व्हाइट मनी हो कि ब्लैक मनी उसे पत्नी कहता है अगर कैश में कमी ना तो शादी नहीं होगा, है ना? ये मामला होता है ना। लेकिन मुसलमानों की तारीफ क्या है, आप ज़हन नशी कर लें। क्या ऐसे हाल में शादी होती? नहीं ना। मेरी कौम बुजुर्ग ने कहा, शर्त लगाई, नौजवान ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, मंजूर कर लिया। कहा कि हुजूर मुझे मंजूर है। नाम बताऊंगा आप समझ जाएंगे, मचल जाएंगे, क्योंकि हम आप सुन्नी है, क्यों नहीं मचलेंगे। उनका खाते हैं, ये मेरी स्टाइल है कि मैं बाद में नाम लेता हूं। शादी हो गई, निकाह हो गया, देर नहीं लगी। लेकिन आप लोग भी निकाह के टाइम में भी तो गड़बड़ करते रहते हैं। निकाह के टाइम में भी कहा जाए तो हम लोग इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन लोगों आज ये मैसेज याद कर लेना, हमेशा के लिए यही काफी होगा कि कई साल एक बेटी का बाप मजदूरी करता है ना, कई रातें भूखा सोया होगा, कई दिन उन पे ऐसे गुजरते होंगे कि सर का पसीना पांव तक बह जाता है। कुछ लोग हमारे अब मदद नहीं करता है, बेटी का बाप जाकर के कर्जा मांगता है, भीख मांगता है उस बेटी की खातिर, तब जाकर के बेटी के हाथ में मेहंदी लगती है। मेरी कौम, अगर इतना एहसास हो जाएगा ना कि बाराती का खाना कितना कीमती होता है, तो अब बारातियों में बेइज्जती नहीं करेंगे, आप खाने की बेहुरमती नहीं करेंगे। हमारे यहाँ बारातियों में इतना खाना कुत्तों को खिला दिया जाता, लेकिन कभी याद करना यार, उसी खाने की खातिर बाप ने भट्टे पे मजदूरी किया होगा, उसी 500 रुपए के लिए बेटी का बाप ने आंसू बहा दिया था। और कसम है उस रब्बुल जलाल की, जब बेटी की अजमत की बात होती है ना, तो जिस दिन मैंने भी बेटी को विदा किया था ना, वो दर्द मैंने अपने आंखों से भी मुलाजा किया था, मेरी आंखों से भी आंसू निकले थे। क्योंकि लोग इतना मजबूर कर देता है। भिखारी अपने बेटे को बेचता तो है, बेनीपुर मार्केट में बेचा होता तो कोई और बात होती। चोरी से इतना पैसा लेता है ना कि दिल रो पड़ता है। कब हमारी कौम जाएगी? आसान समझते हैं लोग शादी को। क्या मजहब इस्लाम ने यही दिया था ना? नहीं, मेरी कौम जागना होगा, आपको बेदार होना होगा, अपने आप में तैयार होना होगा कि किसी भी समाज में, किसी भी जगह, हम किसी भी हालत में रहे, हम बेइज्जती किसी की नहीं करेंगे। नौजवान ने क्या किया? निकाह को मंजूर किया, शादी हो गई, गए दरवाजे पे सलाम किया। आजकल हम लोग तो सलाम से भी कोसों दूर हो गए, कोसों दूर। बच्चा बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा? शादी में बजाएगा, आधा घंटा भी तकरीर बर्दाश्त नहीं होगा, बाद में कहेंगे मौलवी साहब क्या करे, बच्चा बिगड़ गया। वे शादी में डीजे बजाइएगा तो बेटा नेक बनेगा। रात में देखते हम लोग कुत्ता सो जाता है 2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक हमारे नौजवान नहीं सोता, बच्चा नेक होगा। बाप को सलाम करने में शर्म आती है, या सासू माँ का मत पूछिए। आर्यन स्वीट में जाएगा, हम मदरसा से 100 रुपया मांगेगा, काला कंद पैक कीजिए,
शमशेर भाई गाड़ी पैसा दीजिए ना, पेट्रोल का पैसा नहीं तो मंगा लेगा, ससुराल जाकर दूरे से कहेगा अस्सलाम वालेकुम, लगेगा बड़का मुखिया का दामाद यार। लोग सही हमारे जमात के मौलाना हनीफ आरवी कहा करते थे, अपनी माई को माई ना कहे, सास को कहे अम्मा, है ना, होता है ना। आज हमारे घरों में सलाम तक नहीं करते लोग, कुरान की तिलावत को छोड़ दीजिए। क्या मुझको तजुर्बा नहीं है? मैं देहात का बच्चा नहीं हूँ, मैं पला पढ़ा हूँ यार, पैदा हुआ इसी गांव में, क्यों नहीं एहसास होगा? सालों गुजर जाता, बेटा आज बहू सलाम नहीं करता बाप को, क्या करते हैं? करते हैं नहीं ना। तब कहिएगा कामयाबी कामयाबी, काहे को कामयाबी मिलेगी? किसी मंजिल पे कामयाबी नहीं मिलेगी। सिखेबो करते हैं तो सीधे कहते हैं बच्चे को मोबाइल लो बस, टाटा। क्या तहजीब रह गया? ईमानदारी से ज़मीर को जगाओ नौजवानों। कोई भी काम करते ना आप बिस्मिल्लाह पढ़ो और अहद कर लेना इस जलसे के बाद से कि हम घरों में आदत बना लेंगे, बाप मिले पहले सलाम करो, घर से बाहर जाना है माँ बाप को सलाम करो, फिर किसी और की दुआ लेना, पहले माँ बाप। अगर ऐसा आप करेंगे ना, हर मौके पे आप कामयाब रहेंगे। मेरे कब शादी हो गई, नौजवान गया, जैसे ही दरवाजे पे सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, अंदर से जवाब मिल गया वालेकुम सलाम। नौजवान पलट के भागा, आए ससुर के पास, कहा कि हुजूर एक सेब खाए तो यहाँ तक पहुंचे, फिर कोई गलती तो नहीं हो गई, लड़की बदल तो नहीं गई? क्योंकि आपने बताया जबान की गूंगी है, मैंने सलाम किया जवाब मिला, इससे साबित हो गया वो जबान की गूंगी नहीं है। और सलाम का जवाब दी, इससे यह भी साबित हो गया कि कान की बहरी नहीं है, क्योंकि जो बहरा होगा वो सुनेगा नहीं। तो ये भी साबित हो गया, दरवाजा लॉक था, दरवाजा खुल गया, इससे ये भी साबित हो गया कि हाथ पांव भी उसके ठीक हैं। तो आपने ऐसा क्यों? ससुर जी उनके मुस्कुराए, कहा बेटा घबराओ नहीं, यही आपकी बीवी है, यही आपकी बीवी है। नौजवान जब देखा तो देखता रह गया। अब उलमा की तवज्जो, आखिरी जुमला, और हो भी क्यों नहीं, होता भी क्यों नहीं? क्योंकि वो नबी का खानदान है, नबी का खानदान। जो सैयदों की बात होती है ना, मचल जाएंगे आप, हमारे आपके मोमिनों की माँ होती है वो। तो सैयदों का घराना का कहना क्या, जो नबी का खानदान हो।